नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड राज्य में आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर, चिन्हीकरण के नाम पर जो घोर अपमान किया जा रहा है, उससे न केवल आंदोलनकारी शर्मसार हुए, अब तो ये पूरे उत्तराखंड की अब तक की सरकारों की, उनकी उत्तराखंड विरोधी मानसिकता, उनकी सोच समझ पे प्रश्न चिन्ह है। हम बात कर रहे हैं कि राज्य गठन के बाद सभी देश में होता है, जिस प्रकार देश में होता है, राज्यों में होता है, समाज में होता है, ग्राम सभा में होता है, परिवार में होता है, कि परिवार के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, समाज का दायित्व होता है, प्रदेश का दायित्व होता है, संस्थान का दायित्व होता है, उन लोगों को सम्मानित कर, उनको नमन किया जाए। उत्तराखंड के राज्य गठन के इतिहास में इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है कि अपने को आंदोलनकारी घोषित करने के लिए आंदोलनकारी 20 साल से 21 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों का उपवास सह रहे हैं, व्यंग और ताने और बदहाली को झेल रहे हैं कि आखिर आप लोग आंदोलन में कहां थे। उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में हम नजर डालें, कभी ये क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं के नाम से विख्यात था, उससे पहले ये केदारखंड और मानसखंड इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध था। हिमालय की अंचल में बसे हुए इसका कुर्मांचल और इस प्रकार के नामों से विभिन्न देश काल समय के अनुसार चला। देश में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद जब देश के स्वाभिमानी भारतीय संस्कृति के रक्षकों ने अपने धर्म रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी आन मान शान की रक्षा के लिए हिमालय की कंदराओं के विकट जीवन को जीने के लिए चुना, उसके बाद देशांतर में, कालांतर में जिस प्रकार से छोटे मोटे राजा महाराजाओं के लिए संघर्ष किया होगा, यह उसके बाद अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजी फौज में लोगों ने संघर्ष किया होगा। उसके बाद आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया होगा। पर उत्तराखंड समाज ने पहली बार अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर कहीं, और अपनी पहचान की रक्षा के लिए कोई आंदोलन किया तो उत्तराखंड राज्य गठन जन आंदोलन था, जिसमें 1,000 नहीं लाखों लोगों ने सहभागिता की। व्यापक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन से मजबूर होकर उत्तराखंड विरोधी तत्कालीन राजनीतिक दलों ने मजबूरी में उत्तराखंड राज्य का गठन किया। यह पहला आंदोलन था जिसने देश की राजधानी सहित देश के अनेक प्रांतों में, शहरों में आंदोलित किए, लाखों लोग जिसके आंदोलित हुए होंगे। राज्य गठन के इतिहास में यह पहला आंदोलन था। पर इस आंदोलन के करने वालों को सम्मान करने की जगह उत्तराखंड के सरकारों ने उन राज्य गठन आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम किया। कहता आंदोलनकारियों को सम्मान किया जाएगा, पर किसको किया जाएगा? जो पुलिस प्रशासन, जो जेलों में जेल गए होंगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे होंगे, जो पुलिस प्रशासन इत्यादि के रहमो करम पर, एलआई की रिपोर्टों पर रहे होंगे। पर कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, इन मानकों को रखने वाले, कि आखिर ये मानक
उत्तराखंड राज्य गठन लोगों ने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए किया था, या सरकारी संपत्तियों को तोड़ने के लिए किया था, या जेल जाने के लिए किया था, या अस्पताल में भर्ती होने के लिए किया था, कानून अपने हाथ में लेकर उसे तोड़ने के लिए किया था, अराजकता फैलाने के लिए किया था? उत्तराखंड आंदोलन विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन था, भारत के संविधान सम्मत आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। उसमें ऐसे मानक किसी बुद्धिहीन व्यक्ति ने ही रखे होंगे, और ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति, इसका मुख्य कारण रहा जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड की सत्ता रही, जो भाग्य विधाता बने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की शहादत और संघर्ष के बाद, वो अधिकांश उत्तराखंड विरोधी थे। उन्हें उत्तराखंड का मालूम था, उनके लिए केवल सत्ता की बंदरबांट अपनी हनक के लिए और दलों के बंधुआ मजदूरों की तरह पे वो उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उत्तराखंड से एक लगाव नहीं था। अगर उन्हें उत्तराखंड से लगाव होता है, इस प्रकार के मानक नहीं रखते। उत्तराखंड आंदोलन किसने किया? राजनीति। उत्तराखंड के आंदोलनकारी संगठन कोई इतने लंबे संगठन नहीं थे। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति थी, उत्तराखंड महिला संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड भूतपूर्व अर्धसैनिक संगठन थे, उत्तराखंड शिक्षक और कर्मचारी संगठन थे, उत्तराखंड के आंदोलन के लिए ऐतिहासिक संघर्ष करने वाले 6 साल तक राष्ट्रीय धरना स्थल संसद की चौखट पर उन्होंने उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा था, उत्तराखंड महासभा था, उत्तराखंड राज्य लोक मंच था, उत्तराखंड जन मोर्चा था, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय इकाइयां थी। कोई कांग्रेस सेल से जुड़े हुए लोग थे, कोई भाजपा के संगठन से जुड़े, कोई वामपंथ के। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो निस्वार्थ रूप से जुड़ी रही। माले संगठन के लोग थे जो उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर। तो ये तमाम संघर्ष थे। इन संगठनों को मालूम था कि उनके समर्पित संघर्षित आंदोलनकारी कौन थे। उन संगठनों को ये दायित्व देने के बजाय जेलों में के रिकॉर्ड खंगाले गए। क्या यहां देशद्रोह का काम किया जा रहा था? सरकार के खिलाफ यहां सड़कों में हिंसक आंदोलन किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था। शांतिपूर्ण आंदोलन था, संविधान सम्मत आंदोलन था। ऐसे मानक रखने वाले, हमने कहा भी, अधिकांश मुख्यमंत्रियों से कहा, तिवारी जैसे जो कह रहे थे कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, वो भाग्य विधाता बना, और उनके कृपा पात्र जब उत्तराखंड आंदोलनकारियों के भाग्य विधाता बने तो उन्होंने इस प्रकार का मानक रखा। कहा देश की आज़ादी के आंदोलन में भी इस प्रकार का मानक। अरे देश की आज़ादी का था, फिरंगी सरकारों से लड़ रहे थे, देशद्रोहियों से लड़ रहे थे। ये तो भारत सरकार है, अपनी सरकार से इस ढंग से लड़ा जाता है। शांतिपूर्ण आंदोलन था, यह अखबारों में छपाने के लिए नहीं था। ये चिकित्सालय हॉस्पिटल में कौन गया था? जो संघर्ष होते तब मरते। पुलिस प्रशासन से लड़ाई करने के लिए आंदोलन था क्या? क्या जेलों में जाने के लिए, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के लिए आंदोलन? बिल्कुल नहीं था। सरकार को हमने कई बार कहा, तिवारी सरकार से कहा, स्वामी जी तो स्वामी जी थे, कोश्यारी जी को समय ही नहीं मिला। तिवारी जैसे तिवारी सुनने कहा, तिवारी के जो अपने चट्टे बट्टे थे, उन्होंने इस प्रकार के मानक रख के उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान की जगह उनका अपमान करने का काम किया। ये क्या मानक है? उसके बाद खंडूड़ी जी आए, उन्हें जन सेवा का कहीं अनुभव ही नहीं। वही वो प्रशासन सेवा से, सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त आए, ऊपर से जो आदेश आ गया उसका पालन करना। उन्हें जनता का, अपने दायित्व का तो बोध ही नहीं था। अगर बोध होता तो कभी जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन, मुजफ्फरनगर कांड, गैरसैंण राजधानी के साथ तिवारी की तरह खिलवाड़ नहीं करते। तिवारी तो उत्तराखंड विरोधी थे,
उनको मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आला कमान ने जो किया हुआ काम था अपना कांग्रेस का अंतिम समय में राव द्वारा जो कुकृत्य किया गया था, उसके बाद सोनिया ने उसे समर्थन देकर राज्य के को अपने मानकों में रखा था, समर्थन किया था, तो उस पर भी मट्टी डाल दी, पानी फेर दिया। तो आंदोलनकारियों का उस पर ही हुआ कि आप जेल में बंद हो, जेल का रिकॉर्ड लाइए जी। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? आपका विभाग क्या कर रहा है? आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी एलआईयू और ये प्रशासन सोए हुए थे कुंभकर्ण की तरह? उन्हें मालूम नहीं कितने संगठन आंदोलन, अरे मुट्ठी भर के संगठन थे भाई। उनके दायित्व दिया जाता है कि आपके सक्रिय आंदोलन करें। आंदोलन में तो लाखों लोग थे जो कभी इतवारी लाल की तरह कभी महीने में 1-2 बार जो निरंतर आंदोलन कर रहे थे। जंतर मंतर पर जो ज्वाला जली थी, निरंतर जली थी, जो सपा के गुंडों से लेकर बसपा के गुंडों से लेकर अन्य अराजक भाजपा कांग्रेस के इत्यादि अंध समर्थकों से झगड़ रहे थे। उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। लोगों के भूखे प्यासे, नंगे, सर्दी गर्मी, लू बदहाली को सहते हुए तमाम भ्रांतियों को, जिन्होंने इस आंदोलन में सैकड़ों प्रदर्शन किए, धरना निरंतर चला, वो लोग और मानक रख दिए इस प्रकार के। हमने इस बारे में बैंगुणा जी से भी कहा कि आंदोलनकारियों का ये कभी मांग नहीं रही थी कि हमें तुम सम्मान करो। हमारा सम्मान तो यही है, राजधानी गैरसैंण हो, राज्य का नाम उत्तराखंड हो, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा मिले, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमनों के भू कानून बनाए, मूल निवास का करे, प्रदेश में सुशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, माफिया मुक्त हो, रोजगार युक्त हो और उद्यानीकरण हो, वहां प्रदेश में पलायन पर अंकुश हो। ये सुशासन की बात के लिए, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड, परंतु मानक क्या रखे? हमने ये कहा था आप ये करिए, यही हमारा सम्मान है। अगर तुम डंका के चोट पे कहते हो कि हम छाती पीटते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, किस लिए खर्च किया आपने? आंदोलनकारियों के सम्मान के रूप में। हमने मुख्यमंत्री से कहा, हमारा आंदोलनकारी सूरज सिंह राणा जखौली का पक्षाघात से व्यथित था, हमने कहा इनकी सहायता कर दी। मुख्यमंत्री 1 लाख लिखा, मुख्यमंत्री ने 50,000 कर दिया, बाद में भेजा गया 8,000 रुपये। हमने मुख्यमंत्री से कहा भाई ये क्या प्रचंड है। तो इस प्रकार आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम किया और अपने एरे गैरों को लाखों रुपए लुटाए गए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से। कौन है जिम्मेदार? उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को इतना शर्मसार करने वाले। अभी भी मुझे फोन आते हैं, क्या जवाब दूं? जो लोग मेरे साथ, मैं 6 साल तक निरंतर 18 अगस्त 1994 से 16 अगस्त 2000 तक, राज्य गठन के दिन तक आंदोलित रहा, झंडा बरदार रहा। मेरे साथ मुझे मालूम है कि दर्जनों लोग, लाखों लोगों का समर्थन था, परंतु धीरे धीरे समय बीता। पर धरने पे सक्रिय लोग कौन थे जो मर मिटते थे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था? कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल। अशोक लाल शाह का गैरसैंण से फोन आता है, दुनियार घाट से, कि रावत जी हमारा क्या हो रहा है? बदहाली में जी रहे हैं। रणजीत सिंह पवार रुद्रप्रयाग जखौली से खच्चर चला रहे हैं, कितनी बदहाली में। प्रताप सिंह रावत नंदप्रयाग के, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी दांव पर लगाई थी। देवेंद्र चमोली पौड़ी से
सुखबीर सिंह नेगी टीरी से फोन आता है, इतने फोन आता है कि हम दुखी हो जाते हैं कि रावत जी क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार उन्होंने इतनी संवेदनहीनता, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत मुख्यमंत्री और अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, और किशोर उपाध्याय मुझे फोन कर रहे हैं कि रावत जी सूरवीर नेगी है इसका आंदोलनकारी। अरे मैंने कहा किशोर भाई, मुख्यमंत्री तुम्हारे, तुम देहरादून में, इनका काम करो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हम तो केवल आवेदन भेज रहे हैं, उसकी सुनवाई तो मुख्यमंत्री आप वहां दबाव डालिए ना, अपनी सरकार से करिए। आंदोलनकारी कितने परेशान रहे। पान सिंह परिहार बिष्ट, पैठणी के नानबगड़ क्षेत्र चमोली के, बसंत चमोली पौड़ी के, नरेंद्र भाकुनी राज्य गठन के बाद दिल्ली में ही रहे, यहीं उनका देहांत हुआ, ताकुला के, अल्मोड़ा के, और भुवन बिष्ट रानीखेत के, सोनी डावर के, हीरा बिष्ट, न जाने ऐसे हैं, मन्नू सल्ट के, जो लोग रात दिन, महिपाल नेगी, कई ऐसे दर्जनों साथी हैं जिनका नाम, उनकी वर्षों तक रात दिन एक आंदोलन में, कोई आगे एक दिन की हाजिरी लगी, कहीं आए एक्सीडेंटली आंदोलन में, जेल में बंद हो गए, वो आंदोलनकारी, कभी लाठीचार्ज में घायल हो गए, वो आंदोलनकारी, और जो उस ज्योत को निरंतर जलाए रखे वो आंदोलनकारी नहीं। कैसी व्यवस्था है। हमने हरीश रावत जी से कहा, बहुत झगड़े जब वो मुख्यमंत्री थे, जिस दिन उन्हें सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के यहाँ उन्हें पेश होने के लिए कहा था, दिल्ली में थे वो, तिलक लेन आवास में, मैंने कहा था रावत जी ये नियम गलत बनाए हैं। कहता आज़ादी, मैंने कहा आज़ादी का आंदोलन में तो राष्ट्र विरोधी तत्वों से, भारत के दुश्मनों से लड़ रहे थे, ये भारत के दुश्मन नहीं थे, हमारा संविधान है, हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। ये मानक किसने रखे? ये न संयुक्त राष्ट्र संघ में पास किया जाना, ये मानक व्यवहारिक होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, जो न्याय की कसौटी में नहीं निकले। इस प्रकार के मानक रखने वाले अमानवीय लोग होते हैं, और उन लोगों ने ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, अपने आकाओं के जी हजूरी करके इस पद पर बैठने वाले लोगों ने आंदोलनकारियों का अपमानित करने का ये षड्यंत्र किया, और उसमें नियम बनाए 2008 में। अब अभी हमने तो उस दिन रावत जी हमसे बिफर पड़े थे, उनके करीबी रहे हरपाल रावत ने ये भी लोगों से शिकायत की कि सारे लोग रावत जी को उस दिन ढाढ़स बढ़ा रहे थे। प्रदीप सिंह है उनसे झगड़ रहा था। मैंने कहा था रावत जी ये मानक बदलने चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद, और दिल्ली में भी चिन्हीकरण होना चाहिए। दिल्ली के हजारों, दिल्ली ने इस इतिहास को बदलने का काम किया। आंसू आंदोलन के, असम आंदोलन के, उस समय यहाँ छात्र नेता हमारे साथ थे, यहाँ पे जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा था रावत जी अगर इतनी जनसंख्या आसाम के हमारे लोगों की यहाँ होती तो हमें वहाँ तेल की लाइनें ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं होती, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते थे। पर मुझे बहुत दुख की बात है, आज जिन लोगों ने इतना सम्मान उत्तराखंड के लिए एक पहचान दिलाई, उन्हें अपमानित करने का काम उत्तराखंड की सरकारें कर रही है। हमने नहीं मांगा था कि तुम्हें पेंशन दो या कुछ दो, पर एक सम्मान पूर्वक अगर आप दे रहे, पहचान पत्र देने के लिए इतनी बड़ी अपमानित जलालत। यहाँ से तिहाड़ जाइए, वहाँ से रिकॉर्ड ला लिए, यहाँ से पुलिस ने रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए, दाएं बाएं से कहीं हॉस्पिटल में कौन रख रहा है, क्या रख रहा है, क्यों घायल हों लोग। पुलिस से भिड़ने के लिए आंदोलन किया था, असंवैधानिक लोग थे हम, कानून को न मानने वाले थे, हिंसक लोग थे, आतंकवादी थे। हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन, क्यों भिड़े पुलिस से? पुलिस ने थोड़ी रोक रखा था, संसद और जनप्रतिनिधियों ने, सरकारों ने, सत्तासीनों ने रोका था। हम जानकार लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे उत्तराखंड के, इस प्रकार के लठमार लोग नहीं है कि जो मर्जी पुलिस से भिड़े उससे भिड़े। क्यों भिड़े भाई?
संसद में पारित होगा तब उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो पुलिस प्रशासन से और पथराव करके आगजनी करके क्यों करते? परंतु उनको मानक से हटाने का जो षड्यंत्र किया, इसका मतलब वो अलोकतांत्रिक, व्यवहारिक और उत्तराखंड विरोधी लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम किया। तो उसके बाद जब हमने काफी गुस्सा किया तो हरीश रावत जी ने कहा चलो ठीक है, इस मानकों को बदला जाएगा। उन्होंने भी, हमने बताया कि 2008 में भी इस प्रकार का शासनादेश निकाला कि जो ये है अखबारी कर्तनों से भी ये मानक माना जाएगा, जिनका अखबारों में बना। हमने उन्हें, रावत जी को ये कहा था, आंदोलनकारी संगठन जिसे लिख के दे दें कि ये सक्रिय आंदोलनकारी था, उसे आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र देना सरकार का दायित्व है। पुलिस प्रशासन नहीं जानती है आंदोलनकारी कौन है। कोई किस प्रकार के प्रकरण में बंद हो और उसे भी वही आंदोलन की सुविधा, इस प्रकार की जांच की जानी चाहिए। जिनका आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है वो आंदोलनकारी बने बैठे हुए। और 2008 में ये जियो निकला कि अखबार की कटिंग में, उसमें हजारों लोगों को चिन्हीकरण किया गया। फिर 2017 में हरीश रावत की सरकार ने निकाला, पर उसके बाद त्रिवेंद्र आए। त्रिवेंद्र रावत से 1 घंटा बात हुई। हरीश रावत भी इस शिष्टमंडल में थे, प्रकाश पंत थे। 1 घंटा बाद उत्तराखंड सदन में हुई और फिर निकाल दिया जी अखबार के कतरन में। भाई आप कौन होते हैं इस प्रकार से अलोकतांत्रिक बात करने वाला, अन्यायपूर्ण बात करने वाला, उत्तराखंड के सम्मान रक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले? वो भूल गए कि लोकशाही है, ये तुम्हारी थोकशाही नहीं चलेगी, अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कहा। अभी त्रिवेंद्र रावत गए तो हमने कहा ये दूसरे रावत जी आए, तो दूसरे रावत जी से हमें आशा ही नहीं थी। वो इतने सीधे हैं कि कोई इधर को घुमा रहा, कोई उधर। 3 महीने में खुद ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपनी नाकामयाबी को साबित करते हुए उन्हें हटा दिया, तीरथ रावत को। उसके बाद आ गए धामी जी। धामी जी भले ही संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी और संघ की शाखाओं में पड़े, परंतु उनका वो विजन कहाँ है? वो अभी तक उत्तराखंड राज्य की मूल जन आकांक्षाओं के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजधानी गैरसैंण के लिए, मुजफ्फरनगर कांड के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैसे बोले? अनंत कुमार को संरक्षण देने वाले लोग कैसे बोल सकते हैं? कमजोर पैरवी करने वाले उत्तराखंड की अब तक की सरकारों को बेनकाब कौन कर सकता है? ये सत्तालोलुप लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, जिन्होंने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन उत्तराखंड में थोपकर उत्तराखंड के उन लोगों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए अपनी सातत्य संघर्ष किया, उनको 6 विधानसभा सीटें कम करने का षड्यंत्र करने वाले लोग और भविष्य में भी डाका डालने वाले, उनकी सेंधमारी करने वाले लोग किस मुंह से बोले? हमने उन्हें पत्र दिया जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन के यहाँ दिल्ली में आए। हमने कहा था मुख्यमंत्री जी ये है, पर उन्हें समझाए कौन? उन्होंने भी एक शासनादेश निकाल दिया। शासनादेश क्या निकाला? जैसे 2017 में त्रिवेंद्र निकाला वही मानक रख दिए। शासनादेश में क्या लिखा है? शासन के कार्यालय, यह है 17 सितंबर 2021 को, 17 सितंबर 2021 को शासन के कार्यालय ज्ञाप पत्र संख्या 1262 BS, ये है 2017-26 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 2017 दिनांक 11/12/2017 के माध्यम से आंदोलनकारी के चिन्हीकरण हेतु लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अग्रिम अंतिम तिथि 31/12/2017 को निर्धारित की गई। उक्त संबंध में सम्यक विचारों उपरांत राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण एवं हेतु लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अंतिम तिथि विस्तार दिनांक
2021 तक किए जाने का राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति दी। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण शासनादेश संख्या ये 2017 3 इसके 2017 में चिन्हित मानकों के अनुसार किया जाएगा। चिन्हित मानकों में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण है तो अंतिम तिथि भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ये महाकाल का आदेश है, कोई नहीं की जाएगी। न्याय हो ना हो कोई मालूम नहीं की जाएगी जी, एहसान है। ये रिदिम अग्रवाल अपर सचिव है। अब क्या माना जा रहा है जी, इसमें मानक क्या है जिसके आधार पे LIU की रिपोर्ट हो जी, LIU की रिपोर्ट हो, पुलिस व अन्य अभिलेख व डेली डायरी का प्रासंगिक अंश हो। अब उसकी जिम्मेदारी आंदोलनकारी पे है कि वो लेके आए, वो प्रमाणित करा के लाए। और तुम सरकारी शासन में बैठे अधिकारी केवल तनख्वाह भत्ते ये लेते जाएं, आंदोलनकारी दर दर की ठोकरें खाएं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। प्रथम सूचना FIR के रूप में जिन पे दर्ज की, बताओ FIR कोई गुंडे थे, मवाली थे, देशद्रोही थे, देश की संपत्ति को लूटने और जलाने वाले थे। अरे शांतिपूर्ण आंदोलनकारी क्यों FIR दर्ज होगी बे आंदोलनकारियों पे? और उसके बाद चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट। चिकित्सा कौन होगा भाई? जो घायल होगा गंभीर रूप से उसे भेजेंगे वहाँ। क्यों घायल होगा? अपने भाइयों जो पुलिस प्रशासन देश की सुरक्षा करता है उनके साथ पिटाई करेंगे, लड़ाई करेंगे लोग। इतना दिमाग से पैदल हैं उत्तराखंड के लोग, उन्हें पता है कि जनप्रतिनिधि करते हैं, ये तो रक्षक हैं, पुलिस प्रशासन रक्षक है, उनसे लड़ाई करेंगे। अस्पताल में क्यों भर्ती होंगे भाई लोग? तो उसके बाद ऐसे अन्य अभिलेखों पर आदेश सूचना जिसकी प्रमाणिकता जिलाधिकारी और जिलाधिकारी प्रमाणित करेगा। जिलाधिकारी को ये फुर्सत नहीं होती है कि कितने गांव हैं, वो इनके वो करेगा। इनका सबसे बड़ी ये है कि आंदोलन किसने किया, उन्हें इनके पास ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मैं शर्तिया कह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार के पास ये अभी तक ये प्रमाणित दस्तावेज नहीं होगा कि राज्य आंदोलन किन किन संगठनों की कहाँ क्या भूमिका रही। दुप्पल में चला रहे हैं, केवल सत्ता में विकास की बंदर बांट करने के अलावा कोई काम नहीं है अपने आला नेताओं को। इन्हें यही नहीं पता किस लिए उत्तराखंड राज्य मांगा, क्या मुख्य मांग थी, उसकी तरफ नजरअंदाज। अंट संट क्या लोगों ने इसलिए मांगा कि जो अवैध अतिक्रमण करके वहाँ पे अवैध बस्तियाँ बसाएं उन पर उनको तुम संरक्षण देते रहोगे। तुम्हारी वोट बैंक के लिए, तुम्हारे MP MLA बनाने के लिए किया था, उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने के लिए किया था। जिन हितों को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में संपत्तियों के नाम पे जो वहाँ के जल संसाधन भू संसाधनों की बंदर बांट की गई, उसको अभी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का काम उत्तराखंड की किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं। तो आज आप ये चीज़ है। अब मुझे उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठनों का यहाँ बात कई दायित्व यहाँ काम करने का वो मिला। यहाँ पे उप जिलाधिकारी रखा के आर्य जी आए, पिथौरागढ़ से आए, उन्होंने सरकारी तर्ज पे काम किया, उनका पदोन्नति नहीं की गई, वो निराश थे, वेतन भी समय पर नहीं दिया गया, तो उन्होंने भी काम उस ढंग से किया। यहाँ से उन्होंने चयनित जितने हुए दस्तावेज देख के उनको सूचीबद्ध करने के लिए उत्तराखंड में भेज दिया। अब उन्होंने इस ढंग से लिखा नहीं लिखा सरकार का क्या, तब तक चुनाव अधिसूचना आ गई, सरकार के शासन के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल, उन्हें कोई मतलब नहीं। आंदोलनकारी एक प्रकार से उनकी तरह याचकों की श्रेणी में, वो नहीं सोचते हैं इनके ये हमारे भाग्य विधाता हैं, इनके संघर्षों की बदौलत हमें यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है, हमें ये प्रदेश के सबसे सम्मानित लोग अगर कोई हैं तो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलनकारी, और उनके साथ ये व्यवहार सरकार का है। तो हमने ये कहा था, मनमोहन शाह फोन करते हैं क्या हुआ रावत जी, क्या क्या करें, इनका ये एक और
पत्र भेजा जाए, एक पत्र भेजा, कौन ज्ञापन को पढ़ रहा? उन्हें इतनी फुर्सत नहीं, वो अगले चुनाव कैसे जीते उसके लिए रणनीति बनाता है और कुछ नहीं, हवाई जिनका संपर्क है अपने लोगों को समझ। ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो खुद को चिन्हीकरण कर रहे, निशंक जैसे। उन्हें ये नहीं लगा कि मैं उस सबसे बाद में करूंगा, पहले सारे आंदोलनकारियों को करूंगा। खंडूड़ी जी को तो कोई भानी नहीं है। अब किसे कहें? हरीश रावत जी को ये था कि मुझे दोबारा आ जाऊंगा, फिर बात बने, कोई वो महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। उन्होंने किया प्रयास, पर आधे अधूरे मन से। उनको गुमराह करते रहे कि यहाँ लाखों आ जाएंगे, उन्हें करने नहीं दिया गया। यहाँ पे शासनादेश भी सही समय पर निकलने नहीं दिया गया। ऐसे लोग थे जिन्होंने 2008 में निकले शासनादेश को दिल्ली वालों को नहीं बताया। मनमोहन साहब ये बोलते रहे 2008 में शासनादेश निकला। अनिल पंत बहुत चिंतित हैं। अभी मोहन जोशी मेरे साथ आने वाले थे, पर कौन किसको कहें, किसको सुनाएं हाल दिल, किसको मेरा दर्द है? बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। ये इस प्रकार की निर्ममता अगर धामी सरकार को ईमानदारी से, अगर वास्तव में हम उनके सलाहकार बने हुए हैं, अभी मुख्यमंत्री के, हमारे आंदोलन के साथी रहे नैनवाल जी को हमने कहा था कि हम आंदोलन के बारे में आपसे बात, पर सुने कौन? हमने कहा था कि आंदोलनकारी कौन है सक्रिय? आंदोलनकारी तो सारे उत्तराखंड के हैं, पर सक्रिय आंदोलनकारी जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग कर दिया था, जो कभी इतवारी लाल की तरह कभी महीने में 1-2 दिन नहीं, जो समर्पित होकर रात दिन लगे रहे, वो केवल समर्पित संगठनों के संगठन ही बता सकता है। और वो संगठन 15-20 हैं चिन्हित, वो बता देंगे कि ये है, बस, और ज़्यादा कोई नहीं। जिस संगठन की जितनी भागीदारी उतना ही वो। हमें तो अंगुलियों में ज्ञात है कि कौन आंदोलनकारियों की कितनी भूमिका रही, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा। अब किसे बताएं? लोग हमें कहते हैं कि तुमने आंदोलन में इतने लोगों को आगे किया था, अब बताओ क्या करें? कौन सुन रहा है? उत्तराखंड आंदोलनकारी वहाँ सारे बटवार उत्तराखंड शासन के अंदर घुस सकते हैं सचिवालयों में यहाँ पर, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलनकारी बेगानों की तरह अपमानित होकर वहाँ पे बेदर की ठोकर खाता है। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा निवेदन है कि आपने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ये जो निकाला है कि आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के लंबित, दिल्ली से 300 कुछ यहाँ से भेजे गए,